हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सामी एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग त्रिज्यखंड और वृत्तखंड से मुतल्लिक मालूमात हासिल करेंगे और साथ ही चाप की लंबाई के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि त्रिज्यखंड किसे कहते हैं। त्रिज्यखंड वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हो त्रिज्यखंड कहलाता है। यानी एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं से और उसके संगत चाप से घिरा हो। जैसे यहाँ पे हम एक वृत्त बनाते हैं। ये आप देख सकते हैं, यह एक वृत्त है और ये जो है वृत्त का केंद्र है ओ। बोला है कि वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याएं यानी जो केंद्र से किसी एक बिंदु तक एक रेखाखंड होता है, इसे ही वृत्त का त्रिज्या कहते हैं। तो बोला है जो दो त्रिज्याओं से घिरा हो, तो मतलब दो त्रिज्याएं होंगे, एक त्रिज्या एक और त्रिज्या, दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हो। और संगत चाप इसे कहते हैं जो यहाँ पे और यहाँ पे दो त्रिज्याएं परिधि में आके मिले हैं, इसके बीच में जो हिस्सा है ये, इसी को कहते हैं चाप की लंबाई। और हमारे ये जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र ये कहलाता है त्रिज्याखंड। अब देखिए, एक वृत्त में दो त्रिज्याखंड होते हैं, एक को कहते हैं लघु त्रिज्याखंड और एक को कहते हैं दीर्घ त्रिज्याखंड। देखिए यहाँ पे दो त्रिज्याएं हैं वृत्त में और वृत्त का ये पूरा परिधि है, जिसमें से यहाँ तक एक टुकड़ा है, इसको देते हैं ए और इसका नाम दे देते हैं बी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये चाप हो गई। अब इसके अलावा यहाँ से ये जो पूरा हिस्सा है, ये भी दो त्रिज्याओं से ही घिर के बना हुआ है, तो इसको भी हम लोग चाप ही कहेंगे। लेकिन ये जो चाप है ये है दीर्घ चाप और ये वाला चाप जो है ये है लघु चाप। ठीक है, और ये जो अंदर का हिस्सा है, इस अंदर के हिस्सा को कहते हैं त्रिज्यखंड, क्योंकि दो त्रिज्याओं से घिरा हुआ है। इसी प्रकार ये वाला हिस्सा जो है, ये पूरा हिस्सा बड़ा वाला हिस्सा, ये भी दो त्रिज्याओं से घिरा हुआ है, तो इसको भी कहते हैं त्रिज्यखंड। लेकिन क्योंकि इसका आकार बड़ा है, इसलिए इसे कहते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। और इसका आकार छोटा है ये वाला हिस्सा का, तो इसलिए इसे कहते हैं लघु त्रिज्यखंड। इसे क्या कहते हैं? लघु त्रिज्यखंड। चलिए अब त्रिज्याखंड से रिलेटेड कुछ सूत्रों को देख लेते हैं, जो कि एग्जाम क्वेश्चंस में कई बार पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। एक और सवाल पूछता है कई बार क्वेश्चंस में कि त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होता है, या फिर त्रिज्यखंड का परिमाप ज्ञात करें। त्रिज्यखंड का परिमाप, तो त्रिज्यखंड का परिमाप के लिए जो सूत्र होता है वो 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री प्लस 2r। ये दोनों सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि 10th क्लास के क्वेश्चंस में कई बार इन सूत्रों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप कि आप त्रिज्यखंड को समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और वृत्तखंड को समझते हैं। देखिए, वृत्तखंड वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा और संगत चाप के बीच में परिबद्ध हो वृत्तखंड कहलाता है। बोला है कि एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग, इसका मतलब यहाँ भी एक वृत्त होगा। ये एक वृत्त है। वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग बोला है जो एक जीवा, आप लोग जानते ही होंगे कि वृत्त का जीवा किसे कहते हैं। ये है वृत्त का केंद्र, और वृत्त के केंद्र को छोड़कर जितनी भी रेखाएं ऐसे गुजरते हैं, ये रेखाएं अनगिनत हो सकते हैं। जितने भी रेखाएं ऐसे करके गुजरते हैं इस केंद्र को छोड़कर, वो सब वृत्त का जीवा कहलाता है। लेकिन अगर
कोई जीवा केंद्र से होता हुआ गुजरता है तो उस जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं। तो बोला है कि जो एक जीवा और संगत चाप के बीच में परिबद्ध हो, यानी एक जीवा और उसके संगत चाप, ही है उसका संगत चाप के बीच परिबद्ध हो, यानी ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा, ये कहलाता है आपका वृत्तखंड। उसके बाद ये जो हिस्सा बचा हुआ है, ये भी तो वृत्त का एक टुकड़ा ही है ना, तो इसको भी कहते हैं वृत्तखंड। इसका आकार बहुत बड़ा है, इसलिए इसे कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड, और इसका आकार छोटा है तो इसे कहते हैं लघु वृत्तखंड। वृत्तखंड से मुतल्लिक कई सवालात 10वीं कक्षा के गणित से पूछे जाते हैं, तो इसके लिए कुछ सूत्र भी होते हैं, उन सूत्रों को भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए देखते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल किसे कहते हैं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। और वृत्तखंड का परिमाप, वृत्तखंड का परिमाप, इसके लिए सूत्र होता है थीटा बटे 360 डिग्री इंटू 2r प्लस 2r साइन थीटा बटे 2। ये होता है वृत्तखंड का परिमाप। या फिर इसका दूसरा सूत्र ऐसे भी लिख सकते हैं l प्लस पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। ये दोनों सूत्र से आप वृत्तखंड का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो 2r दिया हुआ है, और आप सोचेंगे कि सूत्र में 2r है और यहाँ पे तो त्रिज्या दिया हुआ नहीं है, तो इसका मान कैसे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए जब भी वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है तो ये बिंदु को केंद्र से मिला करके और इस बिंदु को भी केंद्र से मिला करके ऐसे करके, अब ये दो त्रिज्याएं बन चुके हैं, और इसको अगर आप देखेंगे तो ये एक त्रिभुज भी बन चुका है। तो जब भी हम लोग वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो उसके लिए पहले हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है, इन त्रिज्याओं को, और यहाँ का जो थीटा का मान है कोण, इसको भी ज्ञात करना होता है, इस जीवा की लंबाई। तो इसको आगे हम लोग क्वेश्चंस में हल करेंगे। अभी के लिए इतना समझिए कि जब भी वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो उसके लिए हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का भी ज्ञात होना आवश्यक होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चाप के बारे में जानते हैं। चाप किसे कहते हैं? वृत्त की परिधि के टुकड़ा को चाप कहते हैं। किसे? वृत्त की परिधि के टुकड़ा को चाप कहते हैं। जैसे कि यह एक वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है। हम जानते हैं कि वृत्त का परिधि, ये जो पूरा हिस्सा है, ये बाहर का हिस्सा, ये पूरा वृत्त का परिधि कहलाता है। ये वाला हिस्सा वृत्त का परिधि कहलाता है। और यहाँ पे लिखा है वृत्त की परिधि के टुकड़े को चाप कहते हैं। यानी इस वृत्त के परिधि जो ये है, इसको अगर हम यहाँ से और यहाँ से ऐसे करके काट दें तो ये जो हिस्सा बन गया है, ये ही कहलाएगा चाप। और जो यहाँ से ऐसे करके ये बड़ा वाला हिस्सा है, ये भी चाप ही कहलाएगा। ठीक, ये दीर्घ चाप और ये लघु चाप। जब भी सवाल इस तरह से पूछता है कि चाप की लंबाई क्या होता है, तो हमें इसी को ज्ञात करना होता है, यानी इसी चाप की लंबाई को ज्ञात करना होता है। चाप की लंबाई के लिए एक सूत्र होता है, चाप की लंबाई बराबर होता है 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री। ये चाप की लंबाई के लिए सूत्र है। आई होप कि आपको वृत्तखंड, तिर्यखंड और चाप की लंबाई ये तीनों समझ आया होगा। अगर आप सामी एकेडमी पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें